दोस्तों, आज की कहानी आधारित है ताइवान की एक भूतहा हवेली पर। भाई साहब, ये समझ लो कि आज सबकी फटने वाली है। मूवी का नाम है मिंक्शन हॉन्टेड हाउस और इस मूवी को शूट भी एक हॉन्टेड हवेली में किया गया है, जो इसको और ज्यादा भयानक बनाता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलो शुरू करते। मिंक्शन हॉन्टेड हाउस। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो मिंक्शन हॉन्टेड हाउस में घूम रहा होता है, और उस लड़के का नाम होता है मास्टर है। उसे एक आत्मा आवाज देती है जो इसे मजबूर कर देती है उसकी अपनी जान लेने पर। यहाँ से शीन जाता है मास्टर है के घर, जहाँ उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर एक पुजारी के पास जाती है। वहाँ पुजारी को पहले से ही मास्टर है की मौत का पता होता है, और पुजारी है की पत्नी को बोलता है कि उसके घर में एक आत्मा रहती है, और जब उसके बच्चे की उम्र 14 साल हो जाएगी तो वह आत्मा बच्चे को भी मार देगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है 30 साल आगे, जहाँ हमें आजी नाम का लड़का दिखाया जाता है जो भूतों को पहले से देख सकता है। वह जियाओचा को पसंद करता है। एक दिन जुचा स्विमिंग पूल में ना रही होती है, और उसी टाइम वह अपने गले से एक पेंडेंट को उतार देती जो उसकी दादी ने दिया था। स्विमिंग करते टाइम जियाओचा को एक आत्मा मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसको गार्ड बचा लेता है। आजी उस आत्मा को देख लेता है, लेकिन जियाओचा को नहीं बताता। अब यहाँ से सीन जाता है जियाओचा की दादी के पास। जुचा स्कूल से घर आती है और उसको उसकी माँ और दादी उसके दादाजी की कब्र पर प्रार्थना के लिए ले जाते हैं। जुचा वहां घूमते ही अचानक से एक अजीब कंडीशन में चली जाती है और एक कब्र को खोल देती है, और उस कब्र में से एक आत्मा उसकी बॉडी में चली जाती है। कुछ देर बाद जियाओचा वापस अपने घर जाती है और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू होता है। जियाओचा डायरेक्ट तीसरे फ्लोर के ऊपर जाती है, जिसको दादी ने बहुत टाइम से क्लोज कर रखा था, पर आज वो आत्मा जियाओचा को उसी फ्लोर में ले जाती है, जहां उसे एक अजीब सा मटका मिलता है जिसे वह तोड़ देती है। उसकी माँ और दादी उसको खोजने के लिए पुलिस स्टेशन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वह नहीं मिलती और दोनों वापस घर आ जाती है, जहां उनको पता लगता है कि जियाओच ने तीसरी मंजिल वाला कमरा खोल दिया है। ये बात जानने के बाद दादी डर जाती है और एक पुजारी के पास चली जाती है, लेकिन उसके पीछे से जियाओचा की माँ के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और वो उसी बेडरूम में चली जाती है। वहां उसके ऊपर खून गिरना स्टार्ट हो जाता है। वह डर जाती है और खुद को वही एक क्लोजेट में बंद कर लेती है। तभी वहां पर आजी आ जाता है और उसको बचा लेता है। और जब आजी जियाओचा की माँ से बात कर रहा होता है, तभी वहां एक शीशा टूट जाता है और उधर से जियाओचा की आवाज आ रही होती है, और उधर बन जाता है मिंक्शन हॉन्टेड हाउस का दूसरा वर्जन। और वहां वे जियाओचा को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इस घर में बने एक कुएं जियाओचा कूद जाती है। पर तभी कुएं से कुछ डरवाने हाथ निकलकर जियाओचा की मां को भी कुएं में खींचना चाहते हैं, पर आजी उसको बचा लेता है। लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी अभी भी हो रही होती है। दरअसल वो जियाओचा नहीं बल्कि आत्मा होती है जो जियाओच की माँ और आजी को डरा रही होती है। इसी बीच जियाओचा की दादी पुजारी को लेकर के अंदर आ जाती है, और पुजारी बताता है कि वह आत्मा वापस आ गई है। और दोस्तों, यहाँ हमको इस फैमिली के भयानक पास्ट के बारे में पता चलता है। अब हम पास्ट में देखते हैं जियाओचा की माँ संजिन और उसकी बहन दीजिन को, जहां हम देखते हैं कि संजिन अपनी बहन दीजिन से खुश नहीं रहती थी। दरअसल इनका एक भाई था येमिंग, जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, और ये तीनों मास्टर हे के बच्चे थे और दादी मास्टर हे की बीवी। दादी सबसे ज्यादा प्यार करती थी येमिंग को, क्योंकि वह घर का इकलौता लड़का था। लेकिन तब वह 14 साल का होता है तो उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वह नदी से संजिन का जूता निकलते हुए डूब जाता है, और संजिन उसका इल्जाम दीजिन पर लगा देती है। लेकिन उसके बाद दीजिन के अंदर नफरत आने लगी और उसे लगता था कि उसके अंदर कोई आत्मा है।
और हमें यह भी पता लगता है कि संजिन का पति उसको छोड़ चुका है, जिस वजह से संजीन भी परेशान रहती है। और अब वह पुजारी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, तभी उसके सामने वो पोजेस्ड जियाओचा आ जाती है और मंत्रों की वजह से वह आत्मा जियाओचा की बॉडी से बाहर आ जाती और जिस जादुई पोर्टल में संजिन और आजी फंसे होते हैं वह भी ब्रेक हो जाता है। आजी वहां से बाहर निकल आता है, लेकिन संजिन उसी में फंसी रहती है। दीजिन की दुष्ट आत्मा अभी भी घर में थी और अब वह दादी को पकड़ती है। वह आत्मा बिना सर के होती है, वह छत पर चलती जाती है और उल्टा लटक कर दादी को पकड़ती है। और अब दादी आ जाती है आत्मा के कब्जे में, जो उसी पुजारी को मरने लगती है और अंत में पुजारी को बहुत बुरे प्रकार से मार देती है। इसके बाद वह अब आजी की तरफ जाती है, लेकिन आजी को मारती नहीं है, बल्कि उससे वह कुएं को खुलवती है। जब आजी कुएं को खोलता है, उस कुएं के अंदर से कुछ अजीब सी चीज लेकर आता है, जो कि दीजिन का कटा हुआ सर होता है। उस कटे हुए सर को देखकर आजी को बैकग्राउंड में विजन आता है। दोस्तों, हमें विजन से पता लगता है मिंक्शन हॉन्टेड हाउस की असली कहानी। दोस्तों, सालों पहले कुएं में कूदकर एक औरत मर गई थी और उसकी आत्मा ने दादी के पति को मार दिया था। जब वह औरत मरी, उसी टाइम पर दीजिन की भी मौत हो गई थी और उसके श्राप को कम करने के लिए दीजिन की बॉडी को अनेक टुकड़ों में काट दिया था और दीजिन के सर को कुएं में डाल दिया था और उसके बालों को एक मटके में बंद करके तीसरी मंजिल में रख दिया था। और ये सब काम दादी ने ही किया था कि लेकिन अब दीजिन की आत्मा मुक्त हो जाती है और बात आजी को समझ आ गई है। इसके बाद दीजिन की आत्मा दादी को मरना चाहती है। आजी दादी को बचाने की कोशिश करता है, तभी दीजिन एक अजीब से स्थिति रख देती है कि दीजिन की बॉडी को संजिन की बॉडी के साथ दफन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना, क्योंकि हमें तो अभी तक यही पता है कि संजिन तो जिंदा है, लेकिन नहीं दोस्तों, अब खुलेगा कहानी का सबसे बड़ा राज। अब सीन जाता है उसी पोर्टल में जहां संजिन फंसी थी और वहां दीजिन की आत्मा आकार बताती है कि पहले जब दादी दीजिन को पूजा के लिए जिस चर्च में भेजती थी वहां उसके साथ लोगों ने बलात्कार किया था। और जब दीजिन संजिन से मदद के लिए कहती तो वह उसकी बात नहीं सुनती थी और वह दुखी होकर एक दिन कुएं में कूदकर खुदकुशी कर लेती थी। दरअसल दोस्तों, संजिन तो इस पूरी कहानी में जिंदा थी ही नहीं, वो तो आजी को आत्मा दिखती थी, तो वह संजिन की भी आत्मा को देखता है। जब दीजिन की मौत होती है, उसके बाद संजिन का अपनी माँ के साथ झगड़ा हो जाता है और वह भी कुएं में गिरकर मर जाती थी। अब फिल्म के अंत में दादी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जियाओचा जिंदा बच जाती है, जिसके बाद संजिन और दीजिन को कब्रिस्तान में एक साथ दफन कर दिया जाता है। जियाओचा और आजी अब दादी को जेल में मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि वो पगलों के जैसी हरकत करती है और हमें एक बार फिर से दादी के पति को मरते हुए दिखाते हैं, जिसमें हमें असली आत्मा को दिखाते और अब फिल्म के एंड में पता लगता है कि किसी रहस्यमय आत्मा ने सबसे पहले दादी के पति को मारा था, उसके बाद दीजिन को पागल कर दिया था। इतना ही नहीं, जब संजिन कुएं में गिरी थी उसका पैर एक काली चीज पर गिरा था, जिसे भी इसी आत्मा ने ही डाला था। कहने का मतलब पूरी कहानी में असली खेल रहस्यमय आत्मा ने खेला है, जो आखिरी में सीटी बजाते हुए मिंक्शन हॉन्टेड हाउस में चली जाती है, दरवाजा बंद हो जाते और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। मुझे आशा है आप सभी को मूवी पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। धन्यवाद।